ट्रांसलेट हो गया हमें। ये भाई ज्योग्राफी। क्या भाई? आग पढ़ेंगे हम। भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी। अब एक बात सुनिए ध्यान से। आप लोग जानते हैं। हाँ भाई। जो ज्योग्राफी वर्ड है, भूगोल, ज्योग्राफी वर्ड, ये शब्द जो होता है बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब ग्राफी। जियो का मतलब क्या है बच्चों? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या है? अध्ययन। क्या? अध्ययन या वर्णन। या वर्णन। यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब इस वर्ड का सबसे सबसे पहले उपयोग किस बंदे ने किया था? एक बंदा एरोस्थनीज, एरेटोस्थनीज। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि ज्योग्राफी वो भूगोल का जनक कहा जाता है एरोस्थनीज को। ये कौन से हैं? ग्रीक है बच्चों, कौन से हैं? ग्रीक। और इन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो क्या था? जियोग्राफी का। जियोग्राफी का वर्ड यूज किया था। इन्होंने ज्योग्राफी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? जियोग्राफी का। और उससे क्या बना है? उससे बना है ज्योग्राफी। ठीक है भाई। अब आपको पता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को, है ना भाई? अब आपको पता है हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो 7 भागों में बटी हुई है। आप लोगों को पता होगा। 7 महाद्वीप है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारा जो है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया मतलब भारत। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है एशिया में। किस में आता है? एशिया में। किस में आता है? एशिया में। 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है एशिया, इसमें कौन कौन आता है? इंडिया आता है। और इंडिया एशिया के ना साउथ में है। कहाँ बच्चों? दक्षिण में है। पूछे ना कि एशिया के, एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ अवस्थित है, तो बताएंगे आप कहाँ पर है? दक्षिण में है। कहाँ पर? साउथ में बच्चों। ठीक है। क्लियर है बेटे? और कल ही मैंने आपको बताया था जो भारत का एरिया है पूरा वो था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या था? ये टोटल एरिया था किसका? इंडिया का। फिर मैंने आपको बताया था जो इंडिया की लंबाई है बच्चों, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, कितनी थी? 1, 2, 3, 4 किलोमीटर। सही बच्चों, 1, 2, 3, 4, ये थी नॉर्थ से साउथ। और पूछा जाए ईस्ट से वेस्ट, और वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाए तो 3, 3, 9, 2, 3, 3 जा 9, और 3 कितनी बार है? 2 बार। तो ये आ गया इतना, ये आ गया किलोमीटर। समझ गए भाई? कल हमारे बारे में, इस बारे में बात हो गई थी। अब मैं आपको, आप लोग फिर दोबारा डायग्राम बनाएंगे इंडिया का, और हम चेक करेंगे कौन से स्टेट हमारे से बाउंड्री बनाते हैं अदर कंट्री से। ये जो चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? कहाँ से वर्ड है, कहाँ पर था, हमारा एरिया कितना है, और हम ए से किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया में आते हैं। और एशिया में कहाँ पर आते हैं? दक्षिण में आते हैं, साउथ में, साइड में। ठीक है। पूछा जाएगा कि नॉर्थ से साउथ में इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 4, शॉर्ट ट्रिक है, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर। और पूछा वेस्ट टू ईस्ट कितनी है, तो 2, 9, 3, 3, 3, 3 जा 9, और 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, इसलिए 2 आ गया स्टार्टिंग में। सही बच्चों? आपको पता है पूरी जो अर्थ है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 7 पार्ट्स में डिवाइड है, जिन्हें बोलते हैं कॉन्टिनेंट, जिन्हें बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ठीक है बच्चों। एक 8वां भी मिला है अभी, उस पर उसको फिक्स नहीं हुआ है, उसका नाम है जिलैंडिया। अब 7 महाद्वीप कौन कौन से जानते हैं आप लोग? बताओ। ये सबसे अलग चलेंगे। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया आपका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका खाली अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जहां पर पूरे पे क्या है? बर्फ है, उसे बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। जीवन नहीं, वहां पर रिसर्च होती है बस। रिसर्च चलती है वहां पर, रिसर्च चलती है वहां पर। इंसान नहीं रहते, उन्हें रिसर्च लैब बनी हुई है, कुछ रिसर्च करने के साइंटिस्ट जाते हैं बस, गिने चुने। कर दो बेटा फिर से, कर दो बेटे रफ। चलिए समझिए आगे। ये हम पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है भाई। अब आप लोग मैप बनाएंगे इंडिया का।
छोटा सा बनाना, ज़्यादा बड़ा मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी छोटा सा बनाऊंगा, बहुत छोटा सा। फेस टेढ़ा हो जाता है इनका थोड़ा सा, हल्का सा। नहीं, फेस टेढ़ा बुरा लगता है भाई मेरे। अब थोड़ा सीधा सा है। सही है बच्चों, ये हमारा इंडिया है। मैंने आपको बताया था, बोर्ड पे देख लीजिए, फिर करते रहना जो तुम्हें करना है। इसे बोलेंगे, यहाँ से लेके इस साइड डिस्टेंस को, इसे बोलेंगे आप वेस्ट टू ईस्ट। ये कितनी थी? 2933 किलोमीटर ये डिस्टेंस है पूरी यहाँ तक। समझ गए बच्चों? अब बेटे यहाँ से लेके अगर आप नापेंगे इस साइड से और साउथ में जाएंगे, बिल्कुल साउथ में जाएंगे, तो बेटे ये कितनी है? ये आपकी 1234 किलोमीटर। ये मैंने तुम्हें कल समझाया था, ठीक है बच्चों? अब पूरा एरिया कितना था इसका? पूरा एरिया था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों? और मैंने फिर आपको बताया था जो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय स्थलीय सीमा की लंबाई यानी कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी बच्चों? 15,200 किलोमीटर। कितनी थी बच्चों? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय मतलब जहाँ पर ओनली भूमि है, जहाँ पर क्या है? भूमि है बच्चों, सारा भूमि, जो भूमि वाला क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर पानी नहीं है उसके आसपास। अब आ जाइए जलीय, जलीय सीमा की लंबाई तो बताएंगे आप 6100 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 6100 किलोमीटर। अगर आप लोग यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पर क्या? अंडमान निकोबार द्वीप हो गया आपका, है नहीं बच्चों? अगर आप इनकी लंबाई भी जोड़ दोगे, कुल कुल जलीय भाग की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई, तो आप बताएंगे कि 7,516.6 किलोमीटर। अभी अपडेटेड नहीं है, अब बदल गई है थोड़ी सी और बढ़ गई है बच्चों। इनके नए आंकड़े बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मान लो। तो ये बढ़ गई है। अगर आप टोटल जोड़ेंगे, आप कुल लंबाई कितनी आ जाएगी? संपूर्ण भारत की कुल लंबाई तो जोड़ेंगे आप, तो जोड़ दीजिए कितना बैठेगा? इसे जोड़ना 6 से बच्चों 1 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, 7 5 12 हो गया, 22.6 किलोमीटर। ये पूरे भारत की लंबाई है। इसमें आपके जो द्वीप है, आइलैंड भी शामिल है इस लंबाई में। से बच्चों पूछे स्थलीय भाग की लंबाई कितनी, तो अब एग्जाम में लगाएंगे इतना। पूछे संपूर्ण भारत की कुल लंबाई कितनी, तो अब लगाएंगे 22,716.6 किलोमीटर। ये आंकड़े पुराने थोड़े से, सही है? इतना आप कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। इतना पता है आप लोगों को? ठीक है भाई। किसी बच्चों को ये पूछना है कि आइलैंड क्या होते हैं? एक पृथ्वी का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। आ पीस ऑफ लैंड साउंडेड बाय वाटर, मतलब एक कोई भी जगह जो पूरे पानी से घिरी हो। देखो मानो ये एक पॉइंट हो गया, जहाँ टापू से बोलते थे, चारों तरफ क्या हो गया? पानी हो गया। इसे बोलेंगे आइलैंड, इसे बोलेंगे द्वीप। समझ गए? सर लक्षद्वीप हो गया हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया हमारा। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल है। अभी लास्ट टाइम जब हम हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, तो मॉरिस वाले वहाँ पर सांसद जो थे, मॉरिशस एक नहीं, मालदीव ने, मालदीव एक देश है इसके थोड़े आगे जाके, उन्हें कमेंट कर दिया था मोदी जी पर। तो हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था मालदीव का, कि हमारे जितने मैरिड कपल होते हैं ना, उसके 80% जितने मैरिड होते हैं सब हनीमून के लिए वहाँ जाते हैं मालदीव। 80% भारत वहीं पे। तो सारी जीडीपी किससे बनती है? भारत से बनती है उनकी। तो उन्होंने कुछ गलत कमेंट कर दिया इंडिया के, मतलब पीएम के ऊपर। तो बात लगी भाई, मतलब आप अलग से पर्टिकुलर किसी को कह रहे हो तो बात अलग है, पर तो इस टाइम हमारे पीएम है भाई। तो सबने कह रहा बॉयकॉट कर दिया, उसकी जीडीपी रोड पर आ गई थी, मतलब औंधे मुँह गिर गया था वो। फिर उसने रिक्वेस्ट मांगी, उन दोनों सांसदों को सस्पेंड किया, मतलब बाहर बर्खास्त किया, और तब जाके वापस मोदी ने कहा कोई चले जाओ। वरना मोदी जी ने कह दिया था कि कोई वहां मत जाओ। कहाँ जाओ? लक्षद्वीप जाओ। और लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक जो हमारा वो है एचडीएफसी। पहली बैंक शाखा लगाने वाला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। पहला बैंक है कहाँ पर? आपका लक्षद्वीप में। सही बच्चों? इतना समझ गए आप लोग? चलेंगे आगे? चलो भैया आगे। अब लिखिएगा भारत से सीमा बनाने वाले देश, ये भारत से सीमा साझा करने वाले देश। भारत से
बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज, भारत से, भारत से सीमा साझा करने वाले देश से बच्चों, यानी कि बाउंड्री शेयर करने वाले, बाउंड्री नेम ऑफ कंट्री विच इज शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडिया। समझिए बच्चों, यहां पर आप लोग जानते हैं इधर क्या है, चाइना, पहले क्या, चाइना से बेटे, यहाँ पर चाइना पूरा, ये पूरा चाइना है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या बच्चों, भूटान, क्या मिलेगा, भूटान। किसी बालक को अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। भूटान से बच्चों यहाँ मिलेगा आपको म्यांमार, म्यांमार से बच्चों आप आ जाइए यहाँ पर, इधर क्या मिलेगा आपको, पहले मिलेगा अफगानिस्तान, क्या मिलेगा, अफगानिस्तान से बच्चों। फिर इस साइड बड़ा साइड, और ऐसे आओगे तो मिलेगा अफगानिस्तान, और ऐसे आओगे तो मिलेगा पाकिस्तान। कौन मिलेगा, पाकिस्तान, क्या मिलेगा, पाकिस्तान। और फिर आप इंडिया के अंदर अगर देखोगे इस पार्ट में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका नेपाल, क्या बच्चों, नेपाल है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, नेपाल। ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6। पूछा जाए सबसे, एक और रह गया बच्चों, बांग्लादेश, क्या बच्चों, बांग्ला, ये क्या बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये पूरा क्या है, ये है बांग्लादेश, क्या है ये, बांग्लादेश, बांग्लादेश। पूछा जाए कि सबसे कम बाउंड्री किसे शेयर करता है इंडिया, तो 106 किलोमीटर पाकिस्तान से, वो अफगानिस्तान से। और सबसे ज्यादा बाउंड्री 4096 किलोमीटर किससे बच्चों, आप किससे बच्चों, बांग्लादेश से। ठीक है बेटे, पूछा गया क्वेश्चन साफ साफ पूछेगा कि भारत सबसे लंबी सीमा किससे साझा करता है, तो आप लोग बताएंगे किससे, बांग्लादेश से, कितनी, 4096 किलोमीटर। और पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किससे शेयर करता है, तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। कोई बताएगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, चाइना की बीजिंग, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नापीता, अफगानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू। अब इन्हें कॉपी करिए फटाफट। अब हम एक एक स्टेट के बारे, एक एक कंट्री के बारे में लिखेंगे कि कौन कौन सा कहां पर है। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी लिखिए बाल को, जल्दी 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 फटाफट स्पीड से। बेटे लिख लिया हेडिंग, स्टेट लिख ली, सारे कंट्री लिख ली सारी, चलिए कल लिख लिया था, चलो अब समझते हैं थोड़ा सा, पहले यहाँ समझते हैं फिर उसके बाद हम आगे समझते हैं। ठीक है बाल को, ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। देखो बाल को, पहले उठा लो, लिखो नेपाल, क्या लिखो, नेपाल। मैं से यहाँ से ना रफ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पहला स्टेट नेपाल। नेपाल के साथ साझा करने वाले भारत के राज्य, क्या आईडी होंगे बाल को, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। एक मिनट जो बच्चों, मैं बैटरी चेंज कर लूँ, मिनट रुको बस, कभी टाइम से जाकर भाई साहब, मस्त लेट हो रहे हैं। चलें भाई आगे, क्या था बच्चों, क्या बोला मैंने आप लोगों को, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। बेटे बोर्ड पे देखना बेटिया, यहाँ पर बाल को उत्तराखंड, क्या बाल को, उत्तराखंड। यहाँ पर आपका यूपी, यहाँ पर क्या आपका बिहार। सही बच्चों, थोड़ा और आगे तक बनेगा ये, यहाँ तक जाएगा ये। सही बच्चों, यहाँ पर क्या है यूपी, यहाँ तक बैठेगा, फिर बैठेगा बिहार,
यहाँ पर आएगा किन क्या निकलता होगा, क्या आएगा बच्चों, बंगाल निकलता होगा। और ये क्या है, सिक्किम। सुना ध्यान से बच्चों, पहले क्या हो गया, उत्तराखंड। पहले क्या हो गया, उत्तराखंड। दूसरा क्या हो गया, यूपी। तीसरा क्या हो गया, बिहार। बिहार बच्चों ये दोबारा बताऊँ, देखो ये देखिए ध्यान से, कि यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये यूपी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये बिहार है। फिर यहाँ से निकलेगा बंगाल, ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा बंगाल से वेस्ट बंगाल, उसे बोलते हैं वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये सिक्किम। क्या बच्चों, सिक्किम। क्या बालकों, सिक्किम। तो पेपर में ऑप्शन देगा 4 आपको, तो बोल देगा निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इस बार यूपी पुलिस में यूपी के क्वेश्चन पूछ लेता कि उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, किसे, नेपाल के साथ। कितने स्टेट है बच्चों, 5 स्टेट है। ठीक है बेटे, सबसे लंबी सीमा कौन सी बनाएगा, यूपी बनाता है 579 किलोमीटर, कितनी, 569 किलोमीटर। अब सुनिए ध्यान से, उत्तराखंड बनाता है बच्चे बाउंड्री, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और कौन सा बालकों, सिक्किम। किससे सीमा बना रहे हैं, नेपाल से। पांचों के पांचों ध्यान रखना बालकों। वो तो बेटे खाली यूपी के, जब यूपी स्पेशल आएंगे तब पढ़ाएंगे उसे यूपी के बारे में। अभी तो बस ये ध्यान रखो कौन सा मिलेगा। अरे यूपी स्पेशल एग्जाम दोगे तो यूपी के बारे में पूछेगा, फिर तो यूपी के बारे में हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। हम्म, नहीं जहाँ तुम, नहीं तुम जानते होंगे उसे, हाँ मेट्रो प्लाजा में। वहाँ एक दो जानकार मिल गए थे। समझो बच्चों अगला, ये तो हो गया हमारा क्या बालकों। अब लिखिए चाइना। क्या लिखिए बालकों, चाइना। चाइना के साथ यानी चीन के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ सही बच्चों सीमा साझा करने वाला राज्य। समझो बेटे, यहां पर ये क्या हो गया बालकों, ये हो गया लद्दाख। लद्दाख बेटे, लद्दाख। क्या बच्चों, लद्दाख। लद्दाख यहां पर क्या है, यहां पर क्या बालकों, यहां पर क्या बालकों, हिमाचल प्रदेश। क्या बच्चों, एचपी, हिमाचल प्रदेश। यहां पर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उत्तराखंड। यूके कर दो बच्चों, ठीक है बेटा, हाँ बच्चे, उत्तराखंड। यहां पर क्या बालकों, सिक्किम। क्या बालकों, सिक्किम। एक नहीं बच्चों, एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछेगा कि एक ऐसा स्टेट बताओ, एकमात्र स्टेट ऐसा बताओ, यूटी। यूटी मतलब कि जो चीन से सीमा साझा करता है, तो कौन सा बताएंगे आप लोग, लद्दाख। कौन सा बताएंगे आप लोग, लद्दाख। केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य। तो यहां बता सकते हैं, एक तो यूटी है, एक क्या है, यूटी प्लस 4 है स्टेट। क्या है, 4 है स्टेट। समझ गए। पेपर में साफ पूछे कितने, अगर पेपर पूछे कितने राज्य हैं तो लगाएंगे आप 4, पूछे कितने यूटी तो लगाएंगे 5, और कुल पूछे तो कितने लगाएंगे, टोटल 5 लगाएंगे। यूटी पूछे तो एक लगाना आप आंसर में, पूछे राज्य पूछे तो ये लगाना, कुल कितने राज्य हैं तो बताना फिर 5। सही है बच्चों। सियाचिन ग्लेशियर आपको लद्दाख में मिलेगा बालकों, जिसे बोला जाता है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। कर दो बेटे रफ। भाई एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्यान देना, पूछे जो स्टेट कौन सा बाउंड्री बना रहा, कौन सा नहीं बाउंड्री बना रहा। सही बेटे, समझ में बच्चे, ये ध्यान रखना बच्चों कहां पर क्या है। कर दो रफ इसे। हाँ यूटी एक है बच्चे, लद्दाख। अब आ जाइए इस साइड आ जाइए, पाकिस्तान। क्या बच्चों, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा सीमा साझा। तो पहला पॉइंट कौन सा है, लद्दाख, लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। थर्ड है बच्चों पंजाब। फोर्थ है बच्चों गुजरात। पांचवें बच्चों आपका राजस्थान। क्या बच्चों, राजस्थान। अब सुनो ध्यान से देखो,
ये हो गया आपका, बेटे बच्चे बोल देखिए बालक, ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया, मतलब थोड़ा ऐसे जाएंगे नीचे हल्का सा, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, क्या होगा बालक को, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर क्या हो गया, पंजाब। यहाँ पर ये क्या हो गया, राजस्थान, मतलब बड़ा है थोड़ा सा। और ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया आपका गुजरात। समझ गए भाई। तो ये 5 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ। पूछेगा कितने यूटी करते हैं, तो 2 यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राज्य कितने, 3, पंजाब, गुजरात और राजस्थान है बेटे। नहीं, अभी चेंज भी आएगा मेरे भाई, अभी एक भी करेगा, अभी आएगा एक भी करेगा, जहाँ पे एक ही करेगा। नहीं बालक, अफगानिस्तान। लद्दाख करेगा एक, लद्दाख ऊपर, खैबर दर्रा के आसपास, खैबर पास। लिखो बेटे, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा। अफगानिस्तान के साथ बच्चों कौन करता है, ओनली वन करेगा, वो भी कौन है, लद्दाख। कौन करेगा बेटे, लद्दाख। और कितने किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर की है बाल को। ओनली कौन करता है, ओनली वन यूटी, दैट इज कॉल्ड लद्दाख। डिस्टेंस 16 किलोमीटर, शेयर बाउंड्री। नेक्स्ट है बच्चों, अब हो गया यहाँ पर, ये पूरा हो गया साइड का पूरा, इस साइड के बाहर हो गए। अब आ जाए यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको भूटान। क्या मिलेगा बच्चों, भूटान। भूटान के साथ पहला स्टेट क्या होगा बाल को, इसी के बराबर है, कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। से बच्चों वेस्ट बंगाल, यहां से आएगा बच्चों, एक आएगा निकलता हुआ असम। कौन है बच्चों, इसे बोलते हैं असम। नहीं बेटे, यहाँ पर यह है अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ है क्या, अरुणाचल प्रदेश। से बच्चों ये 4 स्टेट बाउंड्री बनाते के साथ, भूटान के साथ। से बेटे लिख लीजिए, चारों समझ गए, नहीं समझे बेटे, कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चाहो तो इसमें बात बढ़ा सकते हैं हम लोग, कि नहीं भाई ऐसा लिखे, सिंपल ध्यान है ना, कौन सा कैसे स्टेट बनाते बाउंड्री, बात खत्म हो गई वाला। ठीक है भाई, कर दो रफ इसे, कर दो बेटे रफ, कर दो बेटे यार। चलो बच्चों समझते हैं, आगे समझे। अब लिखिएगा नेक्स्ट हमारे पास, अब लिखिए बच्चों बांग्लादेश। क्या बच्चों, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पहले तो पश्चिम बंगाली उठा लो, वेस्ट बंगाल से बच्चों। दूसरी बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको मेघालय, सॉरी मिजोरम, नहीं मेघालय, मेघालय बच्चों। क्या मिलेगा, नहीं भाई, मेघालय आएगा बच्चों, नहीं भाई, मेघालय। ये कौन सा गुलाबी गुलाबी सा, ये असम है भाई, असम। सही है। थर्ड है बच्चों असम। फोर्थ बेटे यहाँ पे देखो, ये जो है ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं त्रिपुरा। क्या बोलते हैं, त्रिपुरा। पांचों बच्चों देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये क्या है, मिजोरम। क्या है, मिजोरम। से बेटे अब आगे सुनिए मेरी बात, तीन तरफ से, तीन तरफ से घिरा राज्य, इसे बोलेंगे त्रिपुरा को बेटे, तीनों ओर से, यानी कि इसे बोलेंगे बांग्लादेश से, बांग्लादेश, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा राज्य, कौन सा हमारा, त्रिपुरा। से बच्चों कौन सा है, त्रिपुरा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात पूछे ना, सबसे लंबी बाउंड्री कौन बनाता है इसके साथ, तो लिखना बंगाल, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर।
कौन करता है? वेस्ट बंगाल। अगर आपके मन में क्वेश्चन, एक मिनट भाई भाई, अगर ये पूछना बेटे किस साथ कर रहा है, तो बांग्लादेश साथ कर रहा है बेटे। पेपर पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ भारत है कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो क्या लगाएंगे आप? वेस्ट बंगाल। सही बेटे। तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और आप लोग जानते हो भारत और बांग्लादेश के बीच एक वो भी है, से बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर। एक समझौता हुआ था बाल को। और सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश से आती लगती है हमारी, कितनी बच्चों? 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी बाउंड्री साथ लगती है बच्चों, बांग्लादेश से आती लगती है कौन सी? 4096 किलोमीटर। जानते हैं आप लोग। सही बेटे। ये कौन सा? अब एक स्टेट और रह गया हमारा, एक कंट्री हो रही है, कौन सा बच्चों? यहाँ पर कौन सा है? म्यांमार रह गया। कौन सा रह गया? म्यांमार। वो लिख लीजिए बस, फिर खत्म। कर दूं मैंने फिर से? नेक्स्ट भाई नया न्यू कंट्री है बच्चा, अलग से बोल, मतलब म्यांमार। म्यांमार के साथ। हाँ, ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा उनसे। कौन सा? चार ही बैठ रहे बांग्लादेश, ये नहीं मिस। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ तक बैठ रहा मैं? आएगा बेटे, आएगा बालक, आएगा आएगा आएगा। देखो ये रहा, यहाँ से ना, ये जो बाउंड्री है त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है, तो ये ऐसे ना थोड़ा नीचे, ये है ना इस तरह से, यहाँ पर आके ये यहाँ पे, ये शुरू में यहाँ पर ही है, यहाँ पर इस तरह से है, ये है बालक। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक। तो सीमा साझा करेगा, इसे ना सीमा साझा करेगा यहाँ तक ये। समझ गए? देखो बाउंड्री आ रही है उस साइड से, देखो यार ब्लू सी आ रही बाउंड्री यहाँ तक, देखो लास्ट नीचे लटक रहा, नीचे ऐसा करके देखो यहाँ पे लास्ट में लटक रहा, यहाँ तक है। समझ गए बच्चों? अब आ जाओ सब बच्चों म्यांमार के साथ। तो यहाँ पर मिलेगा आपको ऊपर, देखो ये जो पुराना ये वाला स्टेट है, ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। लिख दो शॉर्ट में एपी। नहीं यार, तुम आंध्र प्रदेश कर दोगे फिर इसका। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। से बच्चों नहीं बालक, दूसरे दूसरे नागालैंड। नागा नागालैंड बच्चों। थर्ड क्या है? दिक्कत हो जाएगी मेरे को नहीं आने की। मणिपुर। नहीं आने की मेरे भाई, गलत हो जाएगा। मिजोरम। आप बताएं चलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। नागालैंड की? नागालैंड। हॉर्नबिल तो फेस्टिवल है यहाँ का, जो 1 से 10 दिसंबर के आसपास मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल। पूछा गया था लास्ट टाइम बीपीएससी में। कोहिमा। से बच्चों, तो ये आज हमने पूरे कंट्री पढ़ ली जिसे सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, तो आज इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब चलेंगे इससे अगली क्लास में। ठीक है भाई, बेटे मिनट पर हटेगा।